अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जो घबराए हुए हैं उन्हें आज चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। घबराए हुए लोग तीमारदारी करने और पुराने कारकुनान और एमपीएस के इंतकाल पर जा रहे हैं। पीटीआई वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त तरबियत की गई है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहने लगे चौधरी शुजात तजुर्बेकार और बेहतरीन सियासतदान है, इनके खानदान पर पूरा एतमाद है। वजीर आजम पीटीआई वालों से तगड़े तरीके से कहते हैं कि घबराना नहीं, सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और उसे निभाते हैं। इमरान खान से भी ताल्लुक निभाने के लिए बनाया है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोनी इस्लाही का बयान, कहा आजकल अजीब सियासी माहौल बना हुआ है, इसमें कोई अहम बात नहीं। कोई घर आए तो हमारा काम है उसे वेलकम करना। जो भी बातें हो रही हैं वो तमाशा है। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात चाहती है। ऑपोजिशन की सफों में यकजहती नहीं है। मुस्लिम लीग नून में भी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर दो धड़े हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहने लगे तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है, सियासी अंदाज में ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। मैं बेगुनाह हूं, मुझे और मेरे साथियों को गलत तौर पर केस में घसीटा गया। नूर मुकद्दम के साथ तवील रिलेशनशिप में था। नूर ने मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका की परवाज़ लेने से मना किया। नूर मुकद्दम ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। नूर मुकद्दम केस में मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का तहरीरी बयान, कहा मेरे घर में नूर ने और दोस्तों को भी ड्रग पार्टी के लिए बुलाया। मुझे होश में आने पर पता चला कि नूर का कत्ल हो गया है। पुलिस के तफ्तीशी अफसर को पता नहीं चल सकता कि नूर ने किसको ड्रग पार्टी में मदऊ किया था। ईरान के वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी की 9 रुकनी वफ्द कैमरा इस्लामाबाद आमद। वजीर दाखिला शेख रशीद ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी हमनसब का इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर दाखिला अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद के हवाले से बात होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2662 नए केसेज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। गुज़िश्ता रोज 47,307 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,566 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 29,801 हो गई। इमरान खान का कमाल है कि ओपोजिशन लीडर अब दर बदर फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खुद जाने से चौधरी बरादरान की जीत हो गई। सियासी जमात में इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन हम सब एक पेज पर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ अब बज़ाहिर सेहतमंद हैं, वापस आए मुकदमात का सामना करें। तर्जुमान साहब आजकल गुस्से, परेशानी या बेबसी में ज्यादा बातें कर रहे हैं। आपके पास ये जवाब नहीं कि मुल्क और पंजाब में हालात कैसे खराब हो गए। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का हसन खावर के बयान पर रद्द अमल, कहा मियाँ चुन्नू का वाकया आपसे शम से डूब मरने का तकाजा करता है। तब्दीली भी जारी है और जाली कप्तान भी जा रहा है। नवाबशाह में जमीन के तनाज़े पर SHO समेत 6 अफराद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कौमी शाहरा पर धरना तीसरे दिन भी जारी। मुजाहिरीन का मुकदमे के इंदराज और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध में 2.5 माह की बंदिश के बाद CNG स्टेशन खुल गए। सूई सदर ने गैस स्टेशन को सुबह 8 बजे सप्लाई बहाल कर दी। पंप मालिकान का कहना है कि 2.5 माह की तवील बंदिश से कारोबार तबाह हो गया। हुकूमत CNG स्टेशन मालिकान को सब्सिडी दे ताकि नुकसान का इजाला हो सके। DI खान में सिटी मेयर के निशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। खामियों का जश्न। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक उमर अमीन गंडापुर ने 63,753 वोट लिए,
JUI के कफील निजामी 38,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पेशावर में JUI के जुबैर अली सिटी मेयर मुंतखब। तहसील काउंसिल बाड़ा में JUI के मुफ्ती कफील कामयाब। जमात इस्लामी और ANP ने एक एक नशिस्त हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP वाइप आउट हो गई। फजलुर रहमान पर भी अदम एतमाद का इजहार हुआ। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की PTI के CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं, आसिफ जरदारी के पैर पकड़े हुए हैं। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको पता है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहते हैं, कुरैशी साहब आपकी उम्र गुजर गई, सियासी आदाब नहीं सीखे। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में तो वोटरों के पास जाते नहीं, लड़काना कैसे जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जिनके बयान पर रद्द-ए-अमल दिया गया है। वजीर इत्तलात मेहनत सिंध सईद गनी का कहना है कि कुरैशी साहब आपकी उम्र गुजर गई, सियासी आदाब नहीं सीखे। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में तो वोटर्स के पास जाते नहीं, लाड़काना कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने नालायकी की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी से वजारत खारजा वापस ली थी। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बयानबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। इमरान खान ने कुरैशी को शट अप कॉल दी है। नालायक वज़ीर आज़म की नज़र में शाह महमूद की कारकर्दगी सिफर है। उधर तर्जुमान नून लीग पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि हसन कावर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तर्जुमान साहब आजकल गुस्से में, परेशानी में या बेबसी में ज्यादा बातें कर रहे हैं। आपके पास ये जवाब नहीं कि मुल्क और पंजाब में हालात कैसे खराब हो गए। ये भी कहने लगी कि सियालकोट के बाद मियां चुनू का वाकया आपसे कम से कम 3 दिन न बोलने का तकाजा करता था। अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि आज तर्जुमान पंजाब हुकूमत अस्मा बुखारी भी जवाब देने लगी हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत का। उन्होंने कहा कि तनकीद का निशाना बनाया हसन खावर को कि आप कम से कम 3 दिन तक ना बोलते। सियालकोट के बाद मियां चुनू का वाकया पेश आ गया। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि आपके गुस्से और परेशानी में बेबसी की बातें हैं। मजीद जान लेते हैं तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर के आज सुबह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि तर्जुमान साहब आजकल गुस्से में, परेशानी में या बेबसी में ज्यादा बातें कर रहे हैं। आपके जवाब नहीं कि मुल्क और पंजाब में हालात कैसे खराब हो गए हैं। उनका कहना था कि सियालकोट के बाद मियां चन्नू का वाकया आपसे कम से कम 3 दिन ना बोलने का तकाजा करता है, जबकि तब्दीली भी जा रही है और जाली कप्तान भी जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि तरीके अदम एतमाद भी आ रही है और लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, जबकि जाली तब्दीली के हवारियों से कौन की एक एक पाई जो है वो वसूल की जाएगी जो उन्होंने लूटी है, जबकि किसी चीनी चोर, आटा चोर और अद्वियात चोर को बाद में नहीं जाएंगे। दूसरी जानब उनका ये भी कहना था कि फ्रॉड और झूठ के सहारे चलने वाली हुकूमती दुकान बहुत जल्द दोस्त होने वाली है। इमरान खान कंटेनर तैयार कर लें, शायद फिर यही उनकी आरामगाह बनेगा। उनका कहना था कि इमरान खान ने डिलीवर करने की बजाय प्रोपेगेंडा सेल के जरिए हुकूमत की है, इसलिए आज तब्दीली भी रुसवा हो रही है और तब्दीली के अंदर मदाह भी। उनका कहना था कि इमरान खान ने जितनी मेहनत अपोजिशन को दीवार से लगाने पर की, उतनी अगर कौम के लिए करते तो मुल्क इस नहज तक ना पहुंचता। जी I was invited by the Patient and Foundation. I came to JPMC and I was told about this surgical complex. और उस वक्त what they said was that and you know I just committed without consulting anybody that we'll match whatever money the Patient Aid Foundation, the donors are bringing in. The government of Sindh will match rupee to rupee, or unfortunately we said dollar to dollar. At that time I did not know what we were getting into, and when the first bill came in, I remember it was $11 billion that they wanted, and we made that room. This is just the story of JPMC. If you go to NICVD, from 600 million or 700 million in 2011, currently we are giving them, apart from the expansions that we make, the annual grant is more than 15 billion rupees now, and they need more. Just recently they'd come up with a case because there are lots of liabilities, and again we
tell them to provide all facilities free of charge. People want to pay, but we say no, we are not going to accept any money from the patients. And NICVD is again a success story. NICH is a similar story. In NICH we also partnered with ChildLife, and we created these child emergency units all over the province. Started with Karachi, started with Civil Hospital, the NICH, and then moved on to other parts of Sindh. So this success story that we have with the Patient Aid Foundation, we take a lot of pride, the government of Sindh, in telling people that the private sector and the public sector can work together. And from here we learned, we went into other areas. Our public-private partnership unit went into infrastructure. We went into road projects, power projects, bridge projects, where the private sector has come in and contributed. There the private sector is in for profits. Here the private sector, the Patient Aid Foundation and the various donors are here just for the praise that they get out of it. And अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो भी प्लान किया है हमने पैसे खुद ही अरेंज होते चले गए हैं. और अगेन डॉक्टर तारिक को मैं आई एम ऑल्सो हिज पेशेंट, सो आई थॉट आई नेवर नीड टू गो टू हॉस्पिटल, बट देन विद एज आई गेस ऑल ऑफ अस हैव टू. तो व्हेनेवर आई कम ओवर मैं इनसे कहता हूँ पैसे, डॉक्टर साहब पैसे अल्लाह ताला अरेंज कर देंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग गुड. मैं कल परसों आई वॉज एट SIUT. they have started the Center of Excellence for Robotic Surgery and Training. उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर अदीब से कि जी दिस इज इनफ, आप और करें, यू ट्रेन पीपल एंड विल बाय द इक्विपमेंट. आप हैदराबाद, हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स सक्खर, लाड़कानो, यहाँ पे भी रोबोटिक सर्जरी करना चाहते, पैसे आ जाएंगे. द मेजर प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस हैव इज ह्यूमन रिसोर्स. और वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए अगर पैसों का इशू है, आई कमिट, कहीं से भी लाएंगे. हेल्थ मिनिस्टर साहबा इज विथ मी, विल मेक द अरेंजमेंट. द इश्यूज दैट वी हैव विद द फेडरल गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लॉन्ग ड्रॉन और ड्रैग होता चला जा रहा है, बैक एंड फोर्थ. अभी शबीर मुझे कह रहे थे कि जी आप साथ मिलकर रिजॉल्व करें. हमने अपनी पूरी कोशिश की है, और मैंने इतने हद तक कि मैंने इनसे कहा है विदाउट रियली वांटिंग टू डू इट कि भाई ये लो चाबी, आके आप चला लो, बट देन वी आर आउट, और आप करके देखो. वो में हिम्मत नहीं है ये करने की. व्हाट दे वांट टू डू इज हैव द सिंध गवर्नमेंट स्पेंड ऑल द मनी एंड दे टेक कंट्रोल, विच वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ. बहुत सिंपल बात है. और हम खुद भी JPMC में इधर डॉक्टर साहब बैठे हैं. डॉक्टर साहब, कभी सिंध गवर्नमेंट ने आपसे कहा है कि इस तरीके से अस्पताल चलाओ? ये डॉक्टर तारिक आपसे कहा है कि ऐसे चलाएं? लेट द एक्सपर्ट्स, लेट द पीपल हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे कैन डू इट. इधर नए नए बोर्ड्स बनाने के लिए आ जाते हैं कि जी ये नया बोर्ड बना दें, और ये हम नहीं ना करेंगे. एटलीस्ट मेरे मुंह पे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा है कि जी हमसे पिम्स नहीं चलता तो हम कराची में अस्पताल कहाँ चलाएंगे. दिस इज सेट, बट अगेन फिर वो कहते एक चीज़ हैं, बाकी आगे और चीज़ें हो जाती हैं. तो खैर, जस्ट लेट यू नो कि हमारी कमिटमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट की आपके इस अस्पताल के साथ फॉर ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो NICVD हो, NICH हो, SIUT हो, हमारी पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट जो है, अगेन वो भी आई एम श्योर डॉक्टर साहब आपने देखी होगी, और लोगों ने देखी होगी. लोगों को यकीन नहीं आता कि ये चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पे बहुत लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि ये JPMC में सिंध गवर्नमेंट और विद द प्राइवेट डोनर्स आप इतना अच्छा काम किया है, हमें पता ही नहीं है. अब हमें समझ नहीं आती कि हम पता कैसे करें हैं. तो और पता उनको तब चलता है जब बीमार होते हैं और इधर इलाज के लिए आते हैं. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स. बहुत बड़े बड़े लोग इधर इलाज के लिए आते हैं, उसके बाद उनको समझ आती है, इंक्लूडिंग मी आई गेस, उनको उसके बाद समझ आती है कि जी ये क्या सिंध हुकूमत कर रही है. तो हम